हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट लेक इन इंडिया। जो भी इम्पॉर्टेंट लेक है स्टेट वाइज एंड 10 लार्जेस्ट लेक, ऐसे भी टॉपिक वाइज, और उससे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकते हैं वो सारे को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से ये तो आपको भी पता होगा इम्पॉर्टेंट है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं 10 लार्जेस्ट लेक। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं, देन स्टेट वाइज देखेंगे, जैसे हम लोग को अच्छे से दिमाग में सेट हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले सबसे लार्जेस्ट लेक होता है वेम्बनाड लेक। इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि वेम्बनाड लेक लार्जेस्ट नहीं है, बट उन लोगों को लगता है कि बुलर लेक जो मीठे पानी की, ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है, उसको लोग समझ लेते हैं सबसे लार्जेस्ट लेक। तो वेम्बनाड लेक जो कि केरल में स्थित है, ये सबसे लार्जेस्ट लेक है। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट लेक लेंथ वाइज, एरिया वाइज वेम्बनाड है। ओके, देन आता है नेक्स्ट चिल्का। हम लोग को पता है ना, स्लाइन वाटर आता है इसमें। चिल्का खारे पानी की सबसे बड़ी लेक उड़ीसा में है, सेकेंड लार्जेस्ट अगर बोले ऐसे तो। और खारे पानी की सबसे बड़ी लेक तो चिल्का लेक जो कि उड़ीसा में है। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। सेकेंड लार्जेस्ट लेक भी पूछ सकता है आपको, चिल्का लेक अगर पूछना हो। ये भी पूछ सकता है खारे पानी की सबसे लार्जेस्ट लेक, तो आपको बताना पड़ेगा चिल्का। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन का कोई ईमान दाम नहीं होता, इसलिए आप लोगों को अच्छे से समझना है कि हाँ, ये चिल्का लेक जो है ये सेकेंड भी हो सकता है और फर्स्ट भी हो सकता है खारे पानी की आए तो। ठीक है, इसलिए रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है शिवाजी सागर लेक जो कि महाराष्ट्र में है। ये थर्ड लार्जेस्ट लेक है। ओके, उसके बाद इंदिरा सागर लेक मध्य प्रदेश का है। देन आता है पेंगोंग लेक जो कि लद्दाख का है। पेंगोंग लेक लद्दाख का है। ओके, देन नेक्स्ट पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश में। पुलिकट लेक कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और उसके बाद आता है सरदार सरोवर लेक। सरदार सरोवर लेक, और हाँ याद रखिएगा, ये जो पुलिकट लेक है ना, यहीं पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, हाँ, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र इसी लेक के पास है, याद रखिएगा ये भी। सरदार सरोवर लेक जो कि गुजरात में है। उसके बाद आता है नागार्जुन सागर लेक। ये सब आर्टिफिशियल है, ये दोनों आर्टिफिशियल लेक है। ठीक है, उसके बाद आता है लोकटक तो हम लोग पढ़े थे ना, मणिपुर का जो काबुल लमजाओ पढ़ रहे थे, वो भी लोकटक झील के पास ही है। तो लोकटक लेक मणिपुर। ठीक है, और हाँ यहाँ से देखिए बुलर लेक जो है वो जम्मू कश्मीर का है। देखिए यहाँ से क्या क्वेश्चन आ सकता है, मीठे पानी की सबसे बड़ी लेक जम्मू कश्मीर में जो है वो मीठे पानी की सबसे बड़ी लेक है। ठीक है, मीठे क्या हो जाएगा, मीठे पानी की, क्या लिखा रहा है यार, वेट, देखिए मीठे पानी की सबसे बड़ी लेक है बुलर लेक। ओके, चलिए तो इतना याद हो गया होगा, एक बार रिवाइंड कर लेते हैं। वेम्बनाड लेक कहाँ पर है? केरल। चिल्का लेक उड़ीसा। शिवाजी सागर लेक महाराष्ट्र। इंदिरा सागर लेक मध्य प्रदेश। पेंगोंग लेक लद्दाख। पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश। सरदार सरोवर लेक गुजरात। अर्जुन सागर लेक तेलंगाना। लोकटक लेक मणिपुर और बुलर लेक जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेज वाइज पढ़ते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले हम लोग ऊपर से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है लद्दाख। लद्दाख में 2 लेक है। ठीक है, लद्दाख में कितने लेक हैं? 2। ये है हमारा लद्दाख, और लद्दाख में 2 लेक्स आते हैं। पहला तो सो मोरेरी लेक, और एक होता है पेंगोंग लेक। अभी हम लोग लार्जेस्ट में पढ़े ना, तो पेंगोंग लेक 10 लार्जेस्ट लेक में आता है, और सो मोरेरी लेक ये कहाँ के हैं? लद्दाख के हैं। ओके, देन नेक्स्ट आता है जम्मू एंड कश्मीर। तो देखिए जम्मू कश्मीर में बहुत सारे लेक हैं, पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं जम्मू कश्मीर का बुलर लेक। ये जो है बुलर लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, या मीठे पानी की लेक भी बोल सकता है, फ्रेश वाटर लेक बुलर लेक है। ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, देन आता है डल लेक, गड़सर लेक है ना, और हम लोग देख लेते हैं गंगाबल लेक, मानसबल लेक,
गंगा बल लेक, मानस बल लेक, नागिन लेक। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आप लोग को दिमाग में रहना चाहिए कि हाँ ऐसा ऐसे भी लेक जो है जो जम्मू कश्मीर में है, एक दो बार पढ़िएगा तो आपके दिमाग में ये सेट हो जाएगा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया तो आपके माइंड में क्लिक करेगा और आपको आंसर पता हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो अनंतनाग लेक, और हाँ जितने भी नाग आएंगे ना वो सारे जम्मू कश्मीर के, याद रखिएगा। जितने भी नाग हैं ना, जैसे अनंत नाग और बाल, ये सब क्या है, जम्मू कश्मीर का रूट वर्ड। हाँ देखिए, शेष नाग, वेरी नाग और कौसर नाग, तो ये सब जितने भी हैं, कौसर नाग, ये जितने भी हैं नाग नाग करके, अनंतनाग, शेषनाग, वेरी नाग, कौसर नाग, ये हो गए 5-4। नागिन हो गया, नाग है तो भाई नागिन आएगी ही। मानस बल, गंगा बल, ठीक है, गड़सर लेक, डल लेक, और एक आता है बुल्लर लेक। तो बुल्लर लेक सबसे इम्पोर्टेंट है, डल लेक भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, डल लेक और गड़सर लेक। उसके बाद आप बाल और नागिन नाग जहाँ देखिएगा वो समझिएगा जम्मू कश्मीर का है। ये याद करने का बिल्कुल जरूरत नहीं, बस बुल्लर, डल और गड़सर याद करना है हम लोगों को, देन ये जम्मू कश्मीर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश है ना, इसमें सबसे पहले आता है रेणुका जी, रेणुका लेक उसके बाद आता है भृगु लेक, भृगु लेक। उसके बाद आता है मच्छियाल लेक, सूरज ताल लेक और चंद्रताल लेक। ठीक है, देखिए एक जो ताल है ना, ताल जितने भी ताल होंगे सारे उत्तराखंड में होते हैं। ताल जितना भी ताल है, रुकिए इरेज कर देती हूँ पहले मैं, ये ताल देख रहे हैं ना, ये ताल से जितना भी आएगा ना लेक वो सारा उत्तराखंड का है। बट सूरज और चंद्र ताल, ये बस 2 ताल जो हैं ये हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, ये 2 हैं जो हिमाचल प्रदेश के, ये याद रखिएगा। तो इसका हम लोग ट्रिक लें तो रेणुका जी मछली पकड़ने गई पर भीग गई, हाँ तब जाके सूरज में अपने कपड़ा सुखाई और तब जाके चंद्रताल गई। ठीक है, तो ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। एक स्टोरी बनाइए कि रेणुका जी हैं, इसीलिए मैं रेणुका जी लेक ही बोलती हूँ, रेणुका लेक। रेणुका जी गई यानी ये रेणुका जी हैं, ये क्या गई, मछली पकड़ने गई। हाँ मछली पकड़ने गई, मच्छियाल लेक, तो पूरा भीग गई, भीग गई तो सूरज के सामने जाके आई, तब जाके चंद्रताल गई। ठीक है, ऐसे आप ड्राइंग बनाकर ऐसे आप ये करके इमेज करके कि ऐसे ये हिमाचल प्रदेश का याद हो जाएगा। ठीक है, तो रेणुका लेक, भृगु लेक, मछियाल लेक, सूरजताल लेक और चंद्रताल लेक हो जाएगा। देन नेक्स्ट आता है उत्तराखंड। अभी आपको जो मैं बताई वो याद होगा कि क्या रूट वर्ड है उत्तराखंड का। जैसे जम्मू कश्मीर का हम लोग देखें नाग है ना, वैसे ही उत्तराखंड का है ताल। देखिएगा, नैनीताल, डोडीताल, भीमताल, देवताल, सात ताल, नौकीचर ताल, कुरुपटाल तालेक और मालाताल। ये जितने ताल हैं सारे उत्तराखंड के। इसको तो याद ही नहीं करना, बस याद रखना है कि एक जो सूरज ताल था और एक चंद्र ताल जो था वो है हिमाचल प्रदेश का। बस ये 2 याद रखिए, आपका उत्तराखंड का ताल याद रहेगा। ठीक है, याद रहेगा ये सारा। देन नेक्स्ट आता है राजस्थान। राजस्थान में थोड़े हैं बट सारे इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको डाल दी हूँ ताकि कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ से छूटे ना। ठीक है, तो देखिए राजसमंद, जयसमंद। जयसमंद तो हम लोग पढ़े ना 10 लार्जेस्ट में भी। नक्की लेक, नक्की लेक, सांभर लेक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सॉल्ट लेक है। मतलब सबसे ज़्यादा अगर किस लेक में खड़ा पानी है तो बोल सकते हैं ना सबसे ज़्यादा सॉल्ट लेक कौन है, तो वो सांभर लेक है। ऐसे भी तो सांभर खाते हो तो कैसा रहता है, नमक नमकीन ही रहता है ना, तो सांभर ऐसे याद कर सकते हो कि सांभर में सबसे ज़्यादा नमक होता है। तो सांभर लेक इंडिया लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। उसके बाद आता है फतेह सागर लेक। फतेह सागर लेक ये इम्पॉर्टेंट है, सांभर लेक इसको ज़रूर याद रखिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट अन्ना सागर। फतेह सागर हो गया, अन्ना सागर लेक, अन्ना सागर लेक, लुक्सर लेक, डिडवाना लेक,
पिछौला लेक, ठीक है। पिछौला के बाद आता है कूचामन लेक और पुष्कर लेक और देववर लेक। इसका हम लोग कुछ स्टोरी बनाए, चलिए देखते हैं। बहुत बड़े लेक है, इसमें बहुत ज़्यादा है। चलिए सबसे पहले देखिए हम लोग लेंगे राजसम्मत। तो जब भी आपके राज्य में जय जय हो रहा है, आपके राज्य में जय जय हो, तो आपका नाक कैसा हो जाए, ऊंचा हो जाता है ना। आदमी बोलता है ना नाक मत कटवाना, नाक ऊंचा करके आना। हाँ, तो आपके राज्य में अगर आपका जय जय हो रहा था, आपका नाक ऊंचा हुआ, तो आप सबको बोले आज हम फतेह करके आए हैं। फतेह आप लोग मतलब कहीं से जीत कर आए हो राज। अब ऐसे ही तो जय जय नहीं होगा ना, जब आपको फतेह होगा तभी तो जीत होगा। तो फतेह करके आए हैं, इसलिए आज हम सबको पार्टी देंगे, सांभर बनाया जाए। सांभर बना, उसके बाद अन्ना सागर आए, उसके बाद लुनकरसल उसमें अच्छा आप लोग देखिए नून बोला जाता है गाँव में। हाँ, तो लुनकरसल ऐसे याद कर सकते हैं। और वो नून किस में था, तो डिडवाना यानी डिब्बे में था, और वो पीछे रखा हुआ था पिछौला में। तो कूचामन जाके बोला कि ए पुष्कर जा लेकर आ देवर से क्या सॉल्ट लेकर आओ। तो ये हम लोग राजस्थान को एक तरह से सॉल्ट से जोड़े, क्योंकि राजस्थान में ही जो सांभर लेक है वो क्या है, सबसे इंडिया लार्जेस्ट आइलैंड सॉल्ट लेक है। ओके, ऐसे हम लोग स्टोरी बना के याद कर सकते हैं। आप लोग के दिमाग में भी जो स्टोरी आ रहा होगा ना, आप बनाइए और याद कीजिए, ठीक है, ट्रिक से। देन आता है चंडीगढ़। अब बहुत छोटे छोटे लेक हैं, एक स्टेट के 2 या 3, उससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो चंडीगढ़ में आता है सुखना लेक। अब चंडीगढ़ में जाके ना देखते हो ना कितनी अच्छी अच्छी लड़कियां और लड़के होते हैं स्मार्ट। हाँ, तो वहाँ सुखा जाते हैं ना, तो सुखना लेक है चंडीगढ़, सुखना लेक, ठीक है। उसके बाद आता है महाराष्ट्र में 3 लेक है, एक तो आर्टिफिशियल ही है। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट महाराष्ट्र में लोनार लेक, ठीक है, पवई लेक जो आर्टिफिशियल है, और शिवाजी सागर लेक हम लोग पढ़े ना, 3rd या 4th लार्जेस्ट है महाराष्ट्र लेक इन इंडिया। हाँ, तो लोनार लेक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे तो भूलना ही नहीं है। लोनार लेक बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, पवई लेक और शिवाजी सागर लेक। ओके, देन नेक्स्ट आता है कर्नाटका में देखिए बालंदूर लेक और अंगारा लेक। हाँ, बालंदूर लेक और अंगारा लेक कर्नाटका में क्या क्या है, बालंदूर और अंगारा लेक, ठीक। उसके बाद आता है केरल। तो लार्जेस्ट लेक इन इंडिया वेम्बनाड लेक, यही क्या है ना, हम लोग पढ़ चुके हैं वेम्बनाड लेक। उसके बाद आता है अष्टमुडी लेक और पेरियार लेक भी कहाँ का है, केरल का है, ठीक है। पेरियार नेशनल पार्क भी पढ़े ना हम लोगों ने, नेशनल पार्क याद होगा। तो ये सब एक तरह से आप सोच सकते हैं ना, आपको जो मैं स्टैटिक जीके करा रही हूँ वो सारे लिंक हैं एक दूसरे से। इसलिए अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा हो नेशनल पार्क का तो ज़रूर देखिए, क्योंकि वहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है, और ये मैं आपके लिए लाई हूँ ताकि आप लोग एक दूसरे से रिलेट कर सकें। और आपको एक अगर स्टेट का कुछ भी याद हुआ तो उससे दूसरा भी याद हो जाता है, बहुत ईजी रहता है। इसलिए हम लोग लेक डैम सब करेंगे, स्टेट वाइज ही करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। उसके बाद आता है नेक्स्ट हरियाणा। अब बताइए आप, हरियाणा अभी ना गोल्ड मेडल मिला हरियाणा। हाँ, तो हरियाणा का क्या हो जाए, नीरज चोपड़ा क्या किए, वो सूरज कुंड लेक। तो वहाँ क्या सूरज खिलने लगा ना, क्या बोलेंगे वहाँ का, मतलब हरियाणा का नाम रोशन हो गया। हाँ, तो ऐसे याद कर सकते हैं सूरज कुंड लेक, नीरज चोपड़ा से ही याद कर लीजिए सूरज कुंड लेक। वहाँ पर सूरज खिलने लगा, वहाँ की सूरज में अच्छी लालिमा आ गई हरियाणा के, ताकि गोल्ड मेडल जीत लिया, 2nd गोल्ड मेडल। तो हरियाणा सूरज कुंड, ठीक है, सूरज कुंड लेक हरियाणा का है। उसके बाद आता है नेक्स्ट तमिलनाडु में 2 इम्पॉर्टेंट है, कोडई कनाल और काली वैली। देखिए तमिलनाडु में क्या है, कोडई कनाल है और काली वैली है। काली वैली तमिलनाडु, मैप तो याद होगा ना आपको, तमिलनाडु यहाँ
हाँ तमिलनाडु, ठीक है। तो लग रहा है ना कि यहाँ कोड़ने के लिए है, ऐसे ऐसे करके कोड़ सकते हैं हम इसे। हाँ चौक सा है। तो कोडई कनाल और काली वैली, क्या निकाल रहे हो, तो काली वैली निकाल रहे हैं, ठीक है। काली बिल्ली अंदर घुस गई है, उसको निकाल रहे हैं, ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो कोडई कनाल, काली वैली, ओके। देन नेक्स्ट आता है तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना में 3 पार्क है, सॉरी लेक है। हुसैन सागर लेक। अब ये मैं हार्ट क्यों यहाँ पर रखी हूँ पता है? हुसैन सागर लेक का एकदम शेप किस तरीके से, हार्ट शेप का है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है क्वेश्चन कि हार्ट शेप का लेक कौन है, तो हुसैन सागर लेक है। हुसैन, इसका हुस्न इतना अच्छा है, ऐसे याद कर सकते हो आप लोग। हुसैन सागर लेक किस शेप का है, हार्ट शेप का है। हार्ट तो सबको पसंद आता है ना, तो हार्ट शेप का है हुसैन सागर लेक, ओके। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। उसके बाद आता है नागार्जुन सागर लेक, जो कि आर्टिफिशियल है। हाँ, नागार्जुन सागर लेक आर्टिफिशियल है, और निजाम सागर लेक भी आर्टिफिशियल ही है। निजाम सागर लेक और नागार्जुन सागर लेक तेलंगाना का है, याद रखिएगा। कौन कौन सा तेलंगाना का पढ़े, हुसैन सागर लेक, नागार्जुन सागर लेक और निजाम सागर लेक, ओके। देन नेक्स्ट आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आता है पुलिकट लेक। पुलिकट लेक में क्या था, अभी पढ़े हैं, सतीश धवन स्पेस सेंटर पुलिकट लेक में है, ठीक है। और कोलेरू लेक, तो पुलिकट लेक और कोलेरू लेक कहाँ पर का है, आंध्र प्रदेश का, ठीक है। याद रहेगा इतना कि कोलेरू लेक और पुलिकट लेक कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। और यहीं पर क्या बोलते हैं, श्रीहरिकोटा द्वीप भी है, ठीक है। श्रीहरिकोटा द्वीप भी है पुलिकट लेक के पास, याद रखिएगा। देन उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश तो हो गया ना, हाँ। उड़ीसा, उड़ीसा में आता है चिल्का लेक। अभी हम लोग पढ़े चिल्का लेक, लार्जेस्ट वाटर ब्रैकलिस वाटर लेक विथ द स्टूडेंट कैरेक्टर, मतलब सबसे खड़ा पानी है यहाँ पे। तो खारे पानी की सबसे बड़ी लेक चिल्का लेक उड़ीसा में है, ठीक है, याद रहेगा। देन आता है मणिपुर। मणिपुर तो पढ़ चुके हैं, अभी हम लोग नेशनल पार्क में भी मणिपुर का लेक पढ़ चुके हैं, और लार्जेस्ट वाले में भी मणिपुर का लेक पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो देखिए, ये जो मणिपुर का लेक है ना, लोकटक लेक, ये पूर्वोत्तर भारत की मीठे ताजे पानी की सबसे बड़ी लेक है। जो पूर्वोत्तर भारत है हमारा, ये कैसा बन रहा है मेरे से, ये जो भारत का पूर्वोत्तर भाग है, मानिए ये यहाँ की सबसे बड़ी मीठे पानी की अगर पूर्वोत्तर भारत की पूछ ले तो लोकटक लेक है। और इसी पर विश्व का पहला तैरता हुआ पार्क जिसका नाम है केबुल लमजाओ स्थित है। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं नेशनल पार्क में। प्लीज़ अगर आप लोगों ने नेशनल पार्क का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर अभी देखिए, ठीक है। तो लोकटक लेक मणिपुर, और हम लोग इसका ट्रिक क्या बनाते हैं कि इतना ज़्यादा वहाँ मनी है ना कि सब लोग वहाँ टक टक देखते रहते एक टक में। हाँ, तो लोकटक लेक, ठीक है। उसके बाद आता है सिक्किम। सिक्किम में है सोमगो लेक, ठीक है। सिक्किम का क्या है, सोमगो लेक, हाँ याद रहेगा ये, सोगमा झील, ठीक है। और सिक्किम में नेशनल पार्क कौन सा है, याद कीजिए, नेशनल पार्क कंचनजंगा, हाँ, जो हम लोग हेरिटेज साइट में पढ़े हैं। हेरिटेज साइट का भी वीडियो डाला हुआ है, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो ज़रूर जाकर पढ़िए। हेरिटेज साइट बस एक ही ऐसा मतलब मिक्स हेरिटेज साइट था जो था कंचनजंगा, ये सिक्किम में ही है, ओके, ये याद रहेगा। और सोंगमा झील याद रहेगा, सोंगमा लेक सिक्किम का, ओके। देन नेक्स्ट आता है गुजरात। गुजरात में आता है सरदार सरोवर लेक। सरदार सरोवर लेक, सुदर्शन लेक और सुरसागर लेक, ये 3 लेक गुजरात के हैं, ठीक है, याद रहेगा। सरदार सरोवर लेक, सुदर्शन लेक और उसके बाद आता है सुरसागर लेक, देखिए ये याद रहेगा ना आप लोगों को। उसके बाद आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आता है इंदिरा सागर लेक और भोजताल। इंदिरा सागर लेक और भोजताल, ठीक है। इंदिरा सागर लेक और भोजताल कहाँ के, मध्य प्रदेश में। तो मध्य में है इंदिरा सागर लेक को आदमी देखने जा रहा है तो वहाँ भोज भी कराया जाता है, ऐसे याद रखिएगा। मध्य में है तो इंदिरा सागर लेक को अगर आप देखने जाइएगा तो वहाँ बोला जाता है कि भैया बैठिए, आपको हम दाल चावल सब्जी रोटी दे देते हैं, खाइए, एक थाली में आपको परसा गया, आप भोज कर रहे हो, भोज थाल, ठीक है। और हाँ, भोज ताल देखिए यहाँ पे भी एक ताल है, याद रखिएगा,
ऐसे ज़्यादातर ताल उत्तराखंड के हैं। जो एक्स्ट्रा ताल है जैसे सूरज ताल और चंद्र ताल हिमाचल प्रदेश के, भोज ताल मध्य प्रदेश के, ये याद रखना है। ओके, बस एक ही तीन ही ताल ऐसे हैं जहाँ अलग अलग स्टेट में है, नहीं तो सारे ताल उत्तराखंड में है। ओके, उसके बाद आता है असम। असम का हाफलोंग लेक और डिपोर लेक। देखिए अभी तक इतना डीप चले गए, कितना है ये तो भैया अभी हाफ है, अभी और आधा जाना है। हाँ तो हाफ लॉन्ग हो गया, पर बहुत डीप है अभी भी। इतना डीप, समझ रहे हो, इतना डीप है ये। हाँ, पर ये आपका आधा ही हुआ ऐसे करके। तो आसाम का हो जाएगा, मतलब सबका आशा है उस पर कि वो मतलब वहाँ डीप जाने पर वहाँ कुछ मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ खुदाई हो रहा है। तो हाफ लॉन्ग चला गया है। और डिपोर यानी डीप याद कर सकते हैं इससे आप। ठीक है, डिपोर लेक। देन नेक्स्ट आता है उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश में आता है गोविंद वल्लभ पंत सागर लेक। ये भी आर्टिफिशियल लेक है, गोविंद वल्लभ पंत सागर लेक। और एक है यहाँ पर बेला सागर लेक और गोविंद वल्लभ पंत सागर लेक। ठीक है ना, इतना अच्छा बेला है ना कि सब कोई गोविंद वल्लभ पंत सागर घूमने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद आता है बिहार में बस एक ही लेक है, वो है कनवार लेक। कहाँ का है? बिहार का है। ठीक है, और ये बेगूसराय का है। कहाँ पर है ये स्थित? आपको अगर नहीं पता हो तो बता देती हूँ, बिहार के बेगूसराय में है ये। ठीक है, बेगूसराय में। देन नेक्स्ट आता है पंजाब में हरिके लेक और कंजली लेक। पंजाब का हरिके और कंजली लेक है, ये पंजाब का है। ठीक है, इतना याद रहेगा आप लोगों को। और हाँ, जो मैं आर्टिफिशियल लेक बोल रही हूँ ना, इसका मतलब क्या है कि ये मानव के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, मानव के द्वारा बांध बनाया गया है, इसी में डैम बनाया गया एंड देन लेक बना है उसी से। तो आप ये मानव निर्मित होता है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल लेक का मतलब क्या हुआ? मानव के द्वारा बनाया गया है। हाँ, इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देन अब कुछ क्वेश्चन है वो हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या था? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। देखिए फ्रेश वाटर लेक आ गया तो इसका आंसर बदल गया। अगर सिर्फ लार्जेस्ट पूछा रहता तो क्या हो जाता? वेम्बनाड लेक, जो कि केरल में। वेम्बनाड लेक कहाँ पर है? केरल में। ठीक है, बट यहाँ पर पूछा क्या है? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। और फ्रेश वाटर लेक वही है बुलर लेक, जो कि जम्मू कश्मीर में है। अभी हम लोग ने पढ़ा भी था ना। ठीक है, उसके बाद आता है लार्जेस्ट स्लाइन वाटर लेक, यानी खारे पानी की सबसे बड़ी लेक चिल्का लेक। कहाँ पर है? उड़ीसा में है चिल्का लेक, उड़ीसा में। और हाँ, चिल्का लेक को याद करने के लिए कैसे उड़ रहा है, क्या उड़ रहा है? कोई भी चीज़ का छिलका कितना उड़ने लगता है ना, लहसुन छिलते तो उड़ता है ना, तो वैसे याद कर सकते हो। चिल्का लेक उड़ीसा, उड़ रहा है, छिलका उसका उड़ रहा है, ऐसे याद कर सकते हो। और बहुत कड़वा लगता है ना, स्लाइन लगता है, ऐसे आप लोग उसको उसकी क्वालिटी को भी याद कर सकते हो। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है हाईएस्ट लेक इन इंडिया एल्टीट्यूड। अगर एल्टीट्यूड की बात करें तो चोलामू लेक सिक्किम में है, ये है। ठीक है, चोलामू लेक सिक्किम। ठीक है, देन आता है लार्जेस्ट लेक इन, या बिगेस्ट भी पूछे ना, बिगेस्ट या लार्जेस्ट दोनों पूछे, वो वेम्बनाड लेक है, क्योंकि इसका एरिया और लेंथ बहुत बड़ा है। ओके, और हाँ, पूर्वी भारत की सबसे मीठे पानी की लेक कौन सी हो जाएगी? लोकटक लेक, ये भी याद रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद और है क्या? हाँ, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन इंडिया गोविंद वल्लभ पंत सागर लेक, रिहन डैम पे। ये कहाँ पर पढ़े थे हम लोग? यूपी में था ना, यूपी में था। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। चलिए, इतना तो कंप्लीट हो गया। और प्लीज़ अगर आपको मेरा कोई भी वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि मेरे में क्या कमी है और मैं क्या इसमें इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ। ठीक है, प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।